अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दारिश हुसैन। ये है गखड़, जहाँ पर आज छठे रोज़ का लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर है। और यहाँ पर आज न सिर्फ गखड़ की आवाम बल्कि सियालकोट और डस्का से भी आवाम दौड़ी चली आई, क्योंकि सियालकोट में लॉन्ग मार्च जाना था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार था ये लॉन्ग मार्च, तो इसलिए उस ऑप्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया बल्कि। और अब सियालकोट डस्का नहीं जा रहे थे, तो ऐसे में सियालकोट डस्का की आवाम दौड़ी चली है और यहाँ पर आकर अपने कप्तान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। इस वक्त ये इख्तितामी मनासिर आप देख सकते हैं गखड़ में, और गखड़ में बड़ी तादाद में लोग आज, ना सिर्फ आज बल्कि कल रात भी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए थे। सबसे बड़ा स्टेज यहाँ पर लगाया गया था जहाँ पर गखड़ के अवाम मौजूद थे। इसके अलावा चूँकि सियालकोट और डस्का से भी बसें, गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पर आएँ और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। अब अगला जो इसका डेस्टिनेशन है लॉन्ग मार्च का 7वें रोज़ यानी कि कल, वो होगा वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद से गुजरात की जानिब जाएंगे और फिर आगे मंजिल की जानिब रवां दवा होंगे। ये इख्तितामी मराहिल है। पीछे कंटेनर है और कंटेनर के इस तरफ जो है ये आखिरी पॉइंट गखड़ का है जहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये तमाम तर लोग गखड़ के जो कल से इंतज़ार कर रहे थे अपने लीडर का, और आज यहाँ पर आए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लॉन्ग मार्च में शरीक थे। और हकीकी आज़ादी मार्च, ये देखिए जनाब, पूरा एक जुब्बा बनाया हुआ है इन्होंने। कहाँ से हैं सर? मैं गुजरात से जी। अच्छा, तो गुजरात तो आना था, आप इधर आ गए। हाय, लाना भी तो था ना इसको। अच्छा, हाँ ना। तो यहाँ क्या जल्दी थी या इंतज़ार बहुत तवील हो रहा था, तो आपने कहा मैं ही चला जाता हूँ लाने के लिए? नहीं, मैं वैसे भी इसका कोई जलसा मिस नहीं करता। जब से रजीम चेंज हुआ है मैंने सिर्फ 3 जलसे मिस किए हैं। हाँ। उसके अलावा मैंने कोई जलसा मिस नहीं किया। और इंशाल्लाह जब सेंचुरी जलसों की मुकम्मल करूँगा फिर अपने लीडर को मिलने के लिए भी जाऊँगा। अच्छा, तो ये ख़ास किस्म का जुब्बा नुमा आपने एक लिबास पहना हुआ है, ये तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए पहना हुआ है, शौक़ है क्या है ये? आजकल 2022 जा रहा है जी, तवज्जो के लिए टिकटॉक ही काफ़ी है। उसके लिए तवज्जो के लिए वैसे मैं 2018 से पहन के सऊदी अरब से मैंने सिलवाया था। उसके पीछे मैंने गोल्डन कलर का लिखवाया था धागे से। अच्छा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अभी लिखा हुआ है हकीकी आज़ादी मार्च। और क्या हम कोई गुलाम है? हम गुलाम नहीं है। गुलाम कुछ लंदन में है, कुछ अवानों में है। हम एक आज़ाद लीडर के जो पूरा 14वीं की चांद के तरह ताब से दुनिया में चमक रहा है, उसके हम सपोर्टर हैं, उसके हम मोटर हैं। और ये जो मनूसत हमारे ऊपर मसल्लत हुई है पीडीएम की शक्ल में, ये इस चांद की तरफ जिसका नाम इमरान खान है उसकी तरफ मुंह करके ये थूक रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा, वापस इनके मुंह के ऊपर ही वो गिर रही है। पीछे क्या लिखा हुआ है ज़रा हमें आप बाएं जाने मुड़ के दिखाएं तो हम खुद ही देख लेते हैं क्या हम कोई गुलाम है। तो ये सऊदी अरब से 2018 में ये बना के जुब्बा लाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और कहाँ से हैं सर आप? ये गखड़ से हैं? जी नहीं, सियालकोट से आया हूँ जी। अच्छा, सियालकोट से आज बड़े लोग आए हैं। जी जी, तकरीबन जितने ये लोग यहाँ पर मौजूद है ना, ये मेजॉरिटी जो सियालकोट से है। गखड़ से ज़्यादा सियालकोट के लोग हैं? नहीं, सियालकोट ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा हैं? गखड़ से भी ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा लोग हैं जी। कितना अंदाज़ा है सियालकोट से? कम से कम 10-15 हज़ार बंदा होगा सियालकोट से। ज़्यादा नहीं बता रहे? नहीं, ज़्यादा भी कम बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। और डस्का से कितने हैं? डस्का से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, सियालकोट से बहुत लोग आए हैं। गखड़े के लोग कम हैं, सियालकोट के सारे ज़िले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये सियालकोट वाले इधर आए हैं, पहले तो बड़ी उम्मीद थी कि खान साहब ने उधर जाना है और उधर से होके आना है, क्या इसी वजह से फिर यहाँ आना पड़ा? असल वजह ये बनी थी कि इमरान साहब ने इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, 2-3 दिन में ये डिले हो गया है लॉन्ग मार्च। उसके लिए से सियालकोट सारा ज़िला इधर अपना कॉल किया, इधर आ गया ठीक खान से मोहब्बत के लिए। तो इधर इसलिए अपना हमने बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि सियालकोट ने यहाँ पर बहुत बड़ा कंटेनर सजा हुआ था, यहाँ पर इंतजाम किया था, और उसके ऊपर जितने लोग मौजूद थे वो सब सियालकोट के ज़्यादा लोग थे। जी भाई, तो कैसा रिस्पांस रहा यहाँ पर? आप भी क्या सियालकोट से आए हैं या गखड़? मैं सियालकोट से आया। गखड़ का तो कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा है, गखड़ का है कोई? के पीछे खड़े हैं। अगर हकीकी मानी में देखा जाए जमहूरियत के हिसाब से तो इनकलाब तो आ चुका है। अब किसी इनकलाब का वेड़ नहीं है। अगर कोई चाहता है कि इनकलाब खून से आए तो हम उसके लिए भी अपना खून देने के लिए तैयार हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पाकिस्तानी कौम 65 में भी आपको पता है कि अवाम टैंकों के नीचे जो है ना घुस गई थी। हम इनकलाब लेना जानते हैं, आज़ादी लेना जानते हैं। ये एक आज़ादी की जद्दोजहद है।
जो अमेरिकन हम पे मुसल्लत किए गए हैं ये उनसे आज़ादी की है, और जो बाकी चोर हम पे मुसल्लत किए गए हैं हम अपने बच्चों के लिए निकले हैं। अपने बच्चों के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये सियालकोट के लोग हैं। आज तो गखड़ में सियालकोट ही सियालकोट हो रहा है, हर तरफ सियालकोट की आवाम नज़र आ रही है। और चूंकि इनके लीडर वहाँ नहीं गए तो ये लोग वहाँ पर आ गए और ये अब गखड़ के लोग आ गए। यहाँ पे बड़ा मुकाबला है गखड़ और सियालकोट के लोगों का। और ये देखिए, ये जब बात हुई कि सियालकोट के लोग ज़्यादा हैं तो गखड़ का एक ग्रुप आया और गखड़ की बातें कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।